consider first state first rank holder इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत हमारे इंडिया महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। द व्हेन वी आर डिस्क्राइब द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इट्स 6,11,760 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट बाय FDI scheme, the government of Maharashtra. Their actual investment 31% by foreign direct investment. So some features we are watching by industrial sectors. First features, that is India. In India, Maharashtra is an advanced state in the industrial sectors. Industry is playing important role for economic development of Maharashtra. So there are 4 benefit happens by the industrial sectors. First one, the excessive labors in agriculture sectors are absorbed by industrial sectors. So many pressures on agriculture sectors are totally declined. Okay, whatever the pressures is came on agriculture sectors by excess labor, ज़्यादा लेबर का जो फार्मिंग सेक्टर्स के ऊपर जो एक्सेस लेबर का जो प्रेशर आता था वो यहाँ पे कम हो चुका है। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे फ़ायदा ये हो चुका है, डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ मार्केट। पहले फार्मर्स सिर्फ अपने ही एरिया में चीज़ों को बेच सकता था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वजह से डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। वो अपने प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को भी बेच सकता है रॉ मटेरियल की तरह, और इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनने लगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नहीं बन सकते। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का फ़ायदा है। तीसरा, हायर इनकम मिलने लगा है। चौथा, हायर प्रोडक्टिविटी होने लगी है। एनुअल इकोनॉमिक सर्वे का देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 2016-17 में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में टॉप पोजीशन पे है। महाराष्ट्र की नेट वैल्यू एडेड इनकम 18% है, मतलब यहाँ पे 18% पैसा या इकोनॉमिक वैल्यू महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है। ओके, FDI की तरफ देखोगे तो 1990 में महाराष्ट्र ने इंडिया ने FDI की पॉलिसी एक्सेप्ट की है। FDI के तहत हमने लिबरलाइजेशंस का पाथ यानी लिबरलाइजेशन चुना है। लिबरलाइजेशन का मतलब है हमने बाहर के कंट्री को ऑफ़र दिया है टू कम आवर कंट्री एंड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री एंड टेक अप मोर एंड मोर प्रोडक्शंस एंड गिव सम अमाउंट टू अस, दैट इज़ कॉल्ड FDI। अगर 2016-17 की रिकॉर्ड देखोगे तो इंडिया में 6,11,760 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट FDI के तहत है, जिसमें 31% है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। पहला, डिले द फॉरेन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या इंडस्ट्री ओपन करने के लिए जो गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है, कोई भी इंडस्ट्री आप ओपन करने के लिए, तो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर्स है। बहुत सारे कैपिटल उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत पैसा देना पड़ता है, ज़मीन से लेकर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते करते बहुत लेट होता है और गवर्नमेंट की प्रोसीजर बहुत स्लो चलती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की समझते हैं। दूसरा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द स्किल डेवलपमेंट। इंडिया में दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत है, लेकिन उनको एक्चुअली थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। तो हमारा जो नॉलेज है वो वहाँ पे एक्चुअली स्किल अवेलेबल करके नहीं देता है। जैसे आप लोग अभी कॉमर्स पढ़ रहे हो, ओके, कॉमर्स से आप लोग को BCom कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली आपके अंदर स्किल आएगा। तब तक आप सिर्फ एक टाइप से पढ़ाई कर रहे हो, आपको मालूम नहीं आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, सो अगर हम इंडिया की तरफ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो बहुत सारे लोगों के पास स्किल डेवलपमेंट कम है। ओके, नेक्स्ट है, हम लोग अब तक अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते। हमारे पास अभी भी मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अभी भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड की तरफ देखोगे तो 5G की तरफ वर्ल्ड डाइवर्ट हो रहा है या 8G की तरफ डाइवर्ट हो चुका है, राइट। अगर मोबाइल की टेक्नोलॉजी देखोगे, हम कहाँ पे है, 4G में। ओके, 5G के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मतलब अभी भी हम लोग बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सारी कंट्री में मेट्रो चालू हो गई है, हम सिर्फ मेट्रो आने की खुशी मना रहे हैं। अब तक अपडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। आ रहा है समझ में। तो पहला प्रॉब्लम है गवर्नमेंट प्रोसीजर बहुत लेट होती है।
दूसरा, इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो स्किल लेबर चाहिए वो बहुत कम है, आईटीआई पढ़ने वाले बच्चे कम है। एक्चुअली आईटीआई पढ़ने वाले बच्चों को इंडस्ट्री में स्कोप ज़्यादा होता है, लेकिन वो कम है, इंजीनियर्स कम है हमारे यहाँ पे। आज भी हम लोग आज भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। लोग फॉरेन में एफडीआई अगर आप देखोगे तो अगर टीवी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एलईडी एलसीडी के आगे क्रिस्टल पैनल की जो टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, अभी भी हम लोग उसमें बहुत बैकवर्ड है। ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज़। ओके, अभी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वाटर चाहिए, पानी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, कच्चा माल जिसको हम लोग कहते हैं, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, बैंक चाहिए बाद में पैसे देने के लिए या आपके आए हुए अमाउंट वहाँ पे जमा करने के लिए। ये सब फैसिलिटीज़ कहाँ है हमारे यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं है कि आप इंडस्ट्री को भी दे सकते हो। वाटर जो अवेलेबल है वो लोगों को ही कम पड़ने लगता है, पॉपुलेशन को ही। दूसरा, रॉ मटेरियल वो तो इस्तेमाल ही कम होता है या है ही नहीं। रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए मशीनरी चाहिए, वो कहाँ पे? तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत कम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशनल टू द न्यू इंटरप्रेनर। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई किसी को खुद नई इंडस्ट्री ओपन करनी है, न्यू इंटरप्रेनर बन रहा है कोई, तो उसके लिए मोटिवेशनल देने वाले लोग बहुत कम है, उसको नीचे खींचने वाले या उसको प्रॉब्लम बताने वाले लोग बहुत कम है, ज़्यादा है प्रॉब्लम बताने वाले लोग। लेकिन उसको इंडस्ट्री के लिए जो मदद चाहिए वो मदद करने वाले लोग, हेल्प करने वाले लोग कम है। गवर्नमेंट उनको टोटली फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दे इसकी गारंटी नहीं है। उसको मोटिवेट करने वाले, उसको पीछे से हेल्प करने वाले बहुत कम है। अगर घर में भी कोई बिज़नेस करना चाहता है तो तुरंत बिज़नेस करने के लिए लोग परमिशन नहीं देते। ये इंटरप्रेनर्स को मोटिवेशनल बहुत कम है, और इंटरप्रेनर्स को मोटिवेशनल हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए या गवर्नमेंट देगी। लेकिन अभी देखो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है, जैसे हमारे यहाँ पे इसके पीछे वाले गवर्नमेंट ने कहा था, या अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि 8 करोड़ रोज़ लोगों को, लेबर्स को जॉब मिलेगा। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे 8 करोड़ तो नहीं, लेकिन 1 लाख लोगों को भी अब तक जॉब अवेलेबल नहीं हुआ है। तो न्यू इंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन ही नहीं है यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बहुत कम है हमारे यहाँ पे। एक स्टेट को डेवलप करते वक्त एक सिटीज़ को ही डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, लेकिन बाकी सिटीज़ को डेवलप करने के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता है। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आप देखोगे तो मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद है, लेकिन जो बाकी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ है हमारे यहाँ पे, उनको डेवलपमेंट कहाँ है? उनकी डेवलपमेंट है ही नहीं। तो ये लैक ऑफ डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। जैसे बिहार में पटना है, ओके, यूपी, लखनऊ, इन जगहों पर डेवलपमेंट कहाँ है? ओके, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट बहुत कम है, राइट। अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट कम है। तो डेवलपमेंट के प्रोग्राम ही नहीं है हमारे यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम्स है। 7th प्रॉब्लम हमारे भी यहाँ पे है रीजनल इम्बैलेंस। वही जो अभी मैंने बताया, रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि जो डेवलप है ऑलरेडी सिटीज़, उनको ही और डेवलप करने के ऊपर ध्यान होता है, लेकिन जो बाकी डेवलप नहीं है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर, ये जैसी सिटीज़ है, ये बहुत ही डेवलप सिटीज़ है या ये बहुत ही एडवांस सिटीज़ है। लेकिन उसी कंपैरिजन में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखोगे, ओके, जैसे त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इनको डेवलप करने के लिए कोई भी नहीं देखता है। तो जो ऑलरेडी डेवलप है उनको बहुत डेवलप किया जाता है, लेकिन जो बिल्कुल डेवलप नहीं है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री के सेक्टर्स को। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट की प्रोसीजर बहुत लेट है। दूसरा, स्किल वाले लेबर्स बहुत कम है, ओके। अगर स्किल लेबर्स के बारे में, अगर स्किल टेक्नोलॉजी के बारे में देखोगे, अगर घर में कोई पंखा बंद हुआ, लाइट चली गई हमारी घर में, बाकी सब के नहीं, तो हम लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी का वो बोर्ड ओपन करके उसमें से एक वायर भी नहीं देखते। एक्चुअली वो वायर वगैरह नीचे सटकने के बाद वो बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे पास वो स्किल नहीं है। दुनिया के बाहर कंट्री में जाओगे तो खुद इंसान वो फाइंड आउट करता है प्रॉब्लम्स। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जापान अभी 8G 9G इस्तेमाल कर रहा है, अभी हम लोग 4G में ही सेटिस्फाइड है,
राइट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट नहीं है, रॉ मटेरियल कम है, वाटर अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री के लिए लेबर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है, बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती, तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज़ है नहीं है। नेक्स्ट है जो नया इंटरप्रेनर्स है, जिसको इंडस्ट्रियल बनना है, इंडस्ट्री ओपन करनी है, उसको मोटिवेट नहीं किया जाता है, उसको बहुत ही इग्नोर किया जाता है। ओके, जैसे सिंपल एग्जांपल है आपके लिए जो मोटिवेशनल है, सुशांत सिंह राजपूत। अगर कोई सिंपल छोटा सा गरीब बंदा अगर यहाँ पे डेवलप होना चाहता है, इंडस्ट्री ओपन करके खुद का मार्केट में डेवलप करना चाहता है इंटरप्रेनर्स, तो उसको यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, उसको मोटिवेशनल्स नहीं दिया जाता, उसको नीचे पीछे खींचा जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कम है यहाँ पे। इंडिया को डेवलप करने के लिए जो एक्चुअल चीज़ें चाहिए वो बहुत कम है। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम रीजनल इम्बैलेंस। एक एरिया बहुत ही डेवलप है, एक एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं है, दैट इज़ रीजनल इम्बैलेंस। ओके, सो ये यहाँ तक का पार्ट पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम से तो पूछो। थैंक यू स्टूडेंट।